भाभी आप कुणाल को रोक क्यों नहीं रही? अगर आप उसे नहीं रोकेंगी तो मिष्टी इनका भी रिश्ता तोड़ देगी। नहीं चाची, जो कुछ भी हो रहा है उसका ब्लेम सिर्फ मुझ पे आना चाहिए। सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मिष्टी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पेपर साइन कर देता हूँ। लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं को, तू ऐसी शादी में बिल्कुल नहीं रहेगी। ये मेरी शादी है पापा, और ये रिलेशनशिप अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि कुणाल अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। अब सब कुछ बदल गया है पापा। अगर ऐसा होता तो कुणाल आपसे कभी मेरा हाथ नहीं मांगता। हैशटैग फॉर्मल प्रपोजल। को ठीक कह रही शौर्य बेटा, अंत भला तो सब भला। प्लीज पापा, मुझे एक चांस देके देखिए। आई प्रॉमिस मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मामा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन कुहू, तूने ये सब बातें घर पे तो नहीं कही थी, अब क्यों कह रही? इनकी वजह से। इन्होंने मुझे समझाया ये फैमिली, ये रिश्ता, ये ससुराल, ये सब मेरा हक है और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। प्लीज पापा, प्लीज। भाऊजी, ये फैसला आपने मुझे लेने के लिए कहा था, लेकिन मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। आप बताइए भाऊजी, आप जो कहेंगे हम सब आपके साथ हैं। बापूजी, हम सिर्फ रिश्ते जोड़ने और उन्हें संजोना जानते हैं। आप हमें भरोसा दिलाइए बापूजी कि आपके इस घर में हमारी दोनों बेटियों पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि हम किस पर और कितना भरोसा करें ये हम नहीं जानते। बड़े पापा, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। को हमेशा खुश रहेगी, हमेशा। तो ठीक है, बारात लेकर आइए, बारात लेकर आइए। किसकी बारात दादू? राजवंश हाउस में जो भी हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तुम मेरी हो चुकी हो और तुम मेरे। भाई, माँ कुहू ने जो मांगा वो सही तो मांगा भाभी। कौन सा कुछ गलत कह दिया उसने? एक मिनट जस्मीत, शौर्य के बाबूजी, क्या सोचा आपने? हम क्या सोचेंगे शौर्य की माँ। मीनाक्षी जी ने मिष्टी पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाया था। आज जसमीत ने उनकी बात में हामी भरकर उस इल्जाम को सबूत में बदल दिया। अब अगर मिष्टी कुहू की मांग नहीं मानेगी तो मिष्टी पर कई और इल्जाम लगेंगे। अरे यार, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? Wow, this is amazing. I mean, I can't believe it यार। हमारी फैमिली हम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गई। यार जीता रहे नाम को, जीता रहे। आज तूने खुश कर दिया। पता है, ये लड़की के पापा को प्रपोज करना ओरिजिनली आइडिया मेरा ही है। भाई कुहू मान तो गई है, बट उसने कुछ मांगा है। हाँ तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बट जो उसने मांगा है मैं उसे नहीं दे सकता। आप दोनों से पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, मेरी तरफ से हाँ है। आप एक बार सुन तो लो। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ शादी के ढोल सुनना चाहता हूँ, तेरी और मेरी शादी के ढोल। ओके? मेरे ब्रो को जो चाहिए उसे दे दे और शादी के लिए रेडी हो जा। कुणाल, वो ने क्या मांगा है? वो ने क्या मांगा है? हम कुहू की मांग से परेशान नहीं हैं। हम इस बात से परेशान हैं कि एक बार फिर हमें अपनी दो बेटियों में से किसी एक बेटी की खुशी को चुनना होगा। हम मिष्टी के जवाब से नहीं, इस बात से परेशान हैं कि मिष्टी के पास देने के लिए सिर्फ एक ही जवाब होगा।
और मिष्टी करेगी भी क्या? उसके सामने सवाल नहीं, एक मांग है। हम अपनी बेटी को अच्छे से जानते हैं शौर्य की माँ। जैसे वो हमारे कहने पर नन्नू के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी, वैसे ही वो कुहू की मांग पूरी करने के लिए हाँ भी कह देगी। ताया जी, तो उसमें कौन सी बड़ी जंग जीत लेगी वो? अरे इस परिवार ने उस मुंहबोली पे बहुत ज्यादा एहसान किए, एक दो अदा कर लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गलती हमारी है शौर्य की माँ। पिछले कई दिनों में हमने मिष्टी के बारे में ऐसी वैसी बातें बोली जाने दी हैं। हम खुद भी चुप रहे और हमें देखकर आप भी चुप रहे। हम दोनों को लगता था कि इस समय नन्नू और जसमीत के दिल दुखे हुए हैं। उनके दिलों को हल्का होने के लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं शौर्य की माँ, हमारे घर ने नन्नू पे भी बहुत सारे एहसान किए लेकिन जताए नहीं। हमारे घर ने कुहू पे भी बहुत सारे एहसान किए लेकिन सुनाए नहीं। ताया जी, और जो हमने नहीं किया वो हम अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे जसमीत। सॉरी ताया जी। ये परिवार उतना ही मिष्टी का है जितना कि आपका। सर पर छत हमारी हो या फिर राजवंश परिवार की, उस छत के नीचे अगर मिष्टी की बेइज्जती हुई तो अगली बार हम चुप नहीं रहेंगे जसमीत। आइए शौर्य की माँ। जी आओ वर्ष, चलो। आप दोनों को तो पता ही है, कुहू को कभी भी उसकी ड्रीम मैरिज नहीं मिली। मैंने उससे झूठ बोल के उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन भी उससे छीन लिया। वो स्पेशल दिन वो सेलिब्रेट करना चाहती है भाई, ताकि हम अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकें। तो ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? ये उसकी मांग नहीं है ना कुणाल? भाई उसे ये मंडप चाहिए, उसे ये मंडप चाहिए। वो आप दोनों की शादी का मंडप चाहती है। उसने डिमांड किया है कि हमारी शादी इसी मंडप में आज ही होगी। प्लीज भाई, क्या आप ये मंडप हमें दे सकते हैं? मंडप हमें दे सकते हैं? अनको, I'm sorry, मैं तुझे ये मंडप नहीं दे सकता, क्योंकि ये मंडप सिर्फ मेरा नहीं है, मिष्टी का भी है। थैंक यू जुगनू। ये तुमको भी फोन करके बता देती हूँ। ओ मारी वाली। सोचे। I do. हो टीचर, वेलकम वेलकम, कम इन। इस फैमिली को और इस घर को अपना ही समझ लो। पता है को टीचर, शादी से पहले तो हर लड़की को अपने मैके में रहना चाहिए। अब आप इधर आ गई हो, तभी तो ना हम दोबारा से बारात लेकर आएंगे तुम्हारी शादी के लिए। बाप रे बाप, सोचो फिर से एक बार शादी, कितना मजा आएगा। हस्बैंड, कितना फन होगा, बहुत मजा आएगा। अरे मारी वाली, वो फन अलग होता है, ये जो फन है वो मजे वाला फन है, वो आएगा। सेम डिफरेंट। मेरी लाइफ में जब तक मिष्टी है कुछ भी फन नहीं हो सकता मामी। अभी तो वो ड्रामा करेगी, कहेगी ये मंडप उसका सपना है। #सपना टूटा तो दिल टूटा टाइप्स, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ मिष्टी बेटा, ये मंडप तेरा है। आज शादी का दिन पहले तेरा था, तो किसी बात का प्रेशर मत लेना, ओके? मिष्टी, ये तेरी चॉइस है, तू चाहे तो ना कह सकती है। मैं कुहू से बात करूंगी। आज तो आप दोनों की शादी है, मुझे तो कुछ देना चाहिए था, उल्टा मैं कुछ मांग रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद मैं तुम्हारी माफी भी डिजर्व नहीं करता, बट मैं कुहू को मना नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ उसे? आई नो आई डोंट डिजर्व दिस। मैं तुम हाँ कह दो। हाँ कुणाल, तुम कुहू से हाँ कह दो। रियली? हाँ, उसे मंडप चाहिए था ना, समझो उसे मिल गया। थैंक यू सो मच भाभी।
भाभी कितनी कूल है। देखा शौर्य, तेरे बाबूजी ने पहले ही कहा था। जी मैम। मिष्टी, तूने इस माँ पर फिर से एक एहसान कर दिया है। नहीं आंटी, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरी अपनी फैमिली है। लेकिन ये मंडप तो तेरा था ना। इतनी बड़ी बात भी नहीं है आंटी, जो मेरा था ना वो मुझे आप सबके आशीर्वाद से मिल गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे भी कुछ और नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लोग मान जाएं तो हम दोनों भाग के शादी करना चाहते हैं। कुहू, सुना तूने? आज इसी मंडप पर तेरी भी शादी होगी। आइए ना, आजा। कुहू, बेटा आप खुश है ना? Coolness is the happiness is the 100% वारंटी। तो फिर ठीक है, तेरा आज इस मंडप में 2-2 शादियां होंगी। हम खुद पंडित जी से बात करते हैं। हस्बैंड, हाँ? चलो चलो वो पल्ला दस्तूर की तैयारियां करते हैं ना। करेक्ट बोलिए हमारी वाली। आप पल्ला दस्तूर की रस्म कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमने फाइंड आउट कर लिया है। वो आपके मारवाड़ी में ये कोई रस्म होती है ना? जी जी। Really happy for you. भाई मैं आपकी वजह से हैप्पी हूँ। खुश तो तू होगी ना, मेरी इंसल्ट करके भी तू हीरोइन बन गई। ओह माय मदर, पता है ये सारा कुछ ना मुझे बेनबा ने फाइंड आउट करवाया था, और उन्होंने ही बोला था कि इस रस्म में लड़की वाले को गिफ्ट भी दिया जाता है। ये हमारे मिस्टी के लिए। थैंक यू। और ये मेहंदी माय फेवरेट वो टीचर के लिए। थैंक यू। मेहंदी मेरी बेटी पर गर्व हो रहा है ना शौर्य के बाबूजी? हमें तो हमेशा हमारी बेटी पर गर्व भी था और विश्वास भी था। आप बताइए, क्या आपको अपनी बेटी पर शक था? बिल्कुल नहीं, बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक हो गया। मिष्टी की वजह से। आप समझ रही हैं ना? जी, मैं बात करूंगी। स्माइल करो। अरे कुहू, तुम अपनी स्माइल वेस्ट मत करो। भाई की फेवरेट मॉडल तो मिष्टी है। वैसे भाई मजाक अपनी तरफ, बट अब मेरी वाइफ आई मीन मेरी फियांसे को भूल मत जाना। फियांसे, नाइस। फिलहाल मैं तेरी फियांसे को भूल सकता हूँ, लेकिन अपने ब्रो को नहीं भूल सकता। ओके? अबीर बेटा हमारी पंडित जी से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि दोनों शादियों के लिए आधे घंटे का मुहूर्त है। पहले वो आपकी और मिष्टी की शादी करवाएंगे और बाद में कुहू और कुणाल की। परफेक्ट। चलो हाथ दिखाओ। मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लग चुकी है। शगुन का टीका तो मैं तुझे भी लगाऊंगी। आखिरी मेहंदी तेरी भी तो ससुराल से आई है ना। पर आई तो मेरे लिए ना। #माय मेहंदी। #मिष्टी का मंडप। उसका क्या? जब मिष्टी अपना मंडप तेरे साथ शेयर कर रही है तो तू थोड़ी सी मेहंदी नहीं शेयर कर सकती उसके साथ? बेटा ये जनेऊ दस्तूर की रस्म है और आपके ससुर जी आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और वे बस इतना ही चाहते हैं कि आप उनकी सुपुत्री को भरपूर प्यार और सम्मान दें। ये लीजिए। जुगनू माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी का हिस्सा ना बनो। लो बेटा, ये पहन लो। अब तुम दोनों को मिलजुल कर रहना होगा। अपनी हर चीज एक दूसरे से शेयर करनी सीखनी होगी। आखिर तुम दोनों एक ससुराल भी तो शेयर कर रही हो ना। मैं फाइट नहीं करना चाहती हूँ दादी। आई नो आप लोगों को लगता है कि मैंने मंडप मांग के स्टेचू ऑफ यूनिटी मांग ली है, पर जब मेरी शादी हुई थी तो वो रियल नहीं था, वो झूठी थी। और अब जब सब ठीक हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो पुरानी बातें याद करके क्यों परेशान होना? ये कहाँ की समझदारी है बेटा? नहीं, अच्छी यादें तभी बनती हैं जब हम पुरानी और बुरी यादों को भुला देते हैं। तो इसमें भी क्या माय फॉल्ट दादी? कुहू बात फॉल्ट की नहीं है। पर मम्मा वो कुहू, अपनी माँ की बात मत काट।
अबीर, बेटा इसे पहन लीजिए। जी। सेकंड सांस देने के लिए थैंक यू पापा। बेटा बस तुम कुहू का ध्यान रखो, इससे बोलकर थैंक यू और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि काश हमारी लड़की को ससुराल में बेटी जैसा प्यार मिले, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि दामाद को भी बेटा मानना जरूरी है। बाबूजी, आज से हम आपके नाती को अपना बेटा बनाते हैं। बड़े पापा, हम तो जानते ही नहीं है पापा का प्यार मिले तो कैसा लगता है। वीर, आज से रिश्ता जुड़ गया है, ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। देखो, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम दोनों ससुराल में अकेले नहीं जा रही हो। तुम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। हाँ बेटा, देखो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपने ससुराल जाके देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनें बन के रहो। देखा है ना दोनों भाइयों में कितना प्यार है। तुम दोनों को उनके प्यार को बढ़ाना है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं करने हैं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों जिम्मेदार लड़कियां हो। इसलिए प्लीज मुझसे और माँ से ये प्रॉमिस करो कि तुम दोनों हमारा सर झुकने नहीं दोगी। अब हम सबको बेसब्री से बारात का इंतजार रहेगा, और हमें कुहू और मिस्टी के विदाई का। और हम सब आपके बस पीछे पीछे आ जाएंगे। हम सब मतलब मीणु बन के बिना, उनको आना नहीं है ना। सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहा है? बापूजी हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। क्या मैंने माँ को मना करके गलत किया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।